थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस अगर कुछ किया जा सकता है तो इसे एक तरह की ऊर्जा से दूसरी तरह की ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ में या ईंधन में ऊर्जा केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है और जब इसे जलाया जाता है तो यही ऊर्जा हीट एनर्जी में बदल जाती है। ऐसे ही ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, जैसे जब किसी चीज में कंपन होता है तो उसमें से ऊर्जा साउंड एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है। जब एटम टूटता है तो उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जिसे एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे जब हवा के माध्यम से इलेक्ट्रॉन बादलों से जमीन की ओर फ्लो होता है तो बिजली चमकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पावर प्लांट की। पावर प्लांट एक ऐसी जगह है जहां बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का उत्पादन किया जाता है। पावर प्लांट कई प्रकार के होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और जियोथर्मल पावर प्लांट। पर हम बिजली का उत्पादन करते ही क्यों हैं? क्योंकि ऊर्जा तो कई प्रकार की होती है और सभी प्रकार की ऊर्जा को सीधे तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे हीट एनर्जी खाना बनाने के काम में आती है और ईंधन की एनर्जी से इंजन चलता है। तो इन सब ऊर्जाओं को छोड़कर हम इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों बनाते हैं? असल में इलेक्ट्रिसिटी ही एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आसानी से बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है। इसे बहुत कम लॉस के साथ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसे बहुत आसानी से कई भागों में बांटा जा सकता है। बस किसी बिजली वाले तार में एक और तार जोड़िए और एक नया कनेक्शन तैयार हो जाता है। यही नहीं, बिजली से चलने वाले उपकरण अपने आसपास ना तो ज़्यादा आवाज़ करते हैं और ना ही प्रदूषण फैलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ये कुछ ऐसे फायदे हैं जो और किसी भी एनर्जी में नहीं है। बस यही कारण है कि आज आप जहाँ भी देखते हैं आपको दिखाई देते हैं तो बस बिजली से चलने वाले उपकरण। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पानी से यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बिजली कैसे बनती है। पानी से बिजली बनाने के सिद्धांत को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ जब ऊंचाई पर होती है तो उसमें एक एनर्जी मौजूद होती है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यह एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी सभी चीज़ों को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींचती है, इसलिए ऊंचाई पर रखी चीज़ में नीचे गिरने की क्षमता होती है। मान लीजिए कि एक पत्थर ऊंची जगह पर रखा है तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी, पर यही पत्थर जब जमीन पर रखा होगा तो इसमें यह एनर्जी नहीं होगी। पर क्या वाकई मात्र ऊंचाई पर रख देने से पत्थर में एनर्जी आ जाती है? तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें एक पत्थर को पुल्ली और रस्सी के माध्यम से ऊपर हवा में लटकाया गया है और पत्थर के ठीक नीचे एक लकड़ी का फट्टा रखा गया है। रस्सी को हाथ से छोड़ते ही यह पत्थर नीचे गिरने लगेगा और यही नहीं बल्कि इसकी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी और नीचे पहुंचते पहुंचते यह पत्थर इतना पावरफुल हो जाएगा कि यह जमीन पर रखे लकड़ी के फट्टे के चीथड़े उड़ा देगा। तो इस पत्थर में ये एनर्जी आखिर आई कहाँ से? असल में यह ऊंचाई पर रखे पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी ही थी जिसकी वजह से लकड़ी का फट्टा टूट गया। अब यही पत्थर जब जमीन पर है तो इसमें एनर्जी नहीं है, क्योंकि अब इसके गिरने की क्षमता खत्म हो चुकी है और अब यह और नीचे नहीं गिर सकता। अब अगर इस पत्थर में वापस एनर्जी भरनी है तो आपको इस पत्थर को वापस ऊंचाई पर चढ़ाना पड़ेगा और अपनी एनर्जी इस पत्थर को देनी होगी। और जब पत्थर नीचे गिरेगा तो जो एनर्जी आपने इस पत्थर को ऊपर चढ़ाते समय इसमें जमा की थी, वही एनर्जी इस लकड़ी के फट्टे को तोड़ेगी। पत्थर की ही तरह जब पानी ऊंचाई पर होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है और इसी एनर्जी के कारण पानी ऊंचे पहाड़ों से नीचे की ओर बहता है और नीचे की तरफ बहते बहते अंत में पानी समुद्र में जाके मिल जाता है, क्योंकि समुद्र का लेवल सबसे नीचा होता है। जैसे पत्थर के नीचे गिर जाने के बाद इसमें दोबारा एनर्जी भरने के लिए आपको इसे वापस ऊंचाई पर चढ़ाना पड़ा था, वैसे ही पानी में भी एनर्जी भरने के लिए इसे वापस ऊंचाई पर चढ़ाने की ज़रूरत होती है। पर इस केस में ये काम करता है सूरज। सूरज की एनर्जी नदी, झील और समुद्र के पानी को गर्म कर देती है, जिससे पानी भाप बनके ऊपर आसमान में चला जाता है
और यह भाप बाद में बादल बन जाता है। यह बादल जमीन पर या पहाड़ों पर जाकर बर्फ या पानी के रूप में बरसता है। जिससे पानी फिर से ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है और वहां से ये पानी नदी में इकट्ठा होकर समुद्र की ओर बहता है। अब चूंकि सूरज की गर्मी के कारण ही पानी भाप बनकर वापस ऊंचे लेवल पर पहुंचता है, इसलिए नदी के बहाव में जो एनर्जी है वह मुख्यतः सूरज की ही एनर्जी है। पर इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? इस बहते हुए पानी से बिजली कैसे बनाई जाए? पानी से बिजली बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक डैम या बांध बनाने की। डैम बनाने के लिए इंजीनियर्स को एक ऐसी नदी को चुनने की आवश्यकता होती है जिसमें बहुत सारा पानी बहता हो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए रिजर्वायर में पर्याप्त पानी जमा हो सके। लेकिन फिर उन्हें एक बड़ा रिजर्वायर बनाने के लिए एक गहरी घाटी की आवश्यकता होती है। बस इतना ही नहीं, डैम आसानी से बन सके इसलिए एक संकीर्ण जगह की खोज करनी पड़ती है। डैम नदी के स्वतंत्र बहाव को रोक देता है और इसके पीछे नदी का बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, जिसे रिजर्वायर कहते हैं। अब अगर नदी के आसपास कोई बस्ती या घर होंगे तो वह इस रिजर्वायर में डूब जाएंगे, इसलिए इन लोगों के रीसेटलमेंट की भी ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं कि डैम बनाने से डैम के एक तरफ रिजर्वायर में बहुत सारा पानी ऊंचे लेवल पर जमा हो जाता है। अब बस ज़रूरत है तो पानी को ऊंचे लेवल से नीचे लेवल पर गिराने की और इसमें मौजूद पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने की। पानी में से एनर्जी निकालने के लिए बड़ी बड़ी पाइप्स के माध्यम से पानी को नीचे की ओर गिराया जाता है। इन पाइप्स को पेनस्टॉक कहते हैं। पेनस्टॉक के निचले छोर पर एक टरबाइन लगी होती है। जब पेनस्टॉक के रास्ते को खोल दिया जाता है, तब इसमें से ऊंचाई से गिरता हुआ पानी बहुत तेज गति के साथ बाहर निकलता है और टरबाइन की ब्लेड पर धक्का लगाने लगता है, जिसके कारण टरबाइन ब्लेड घूमने लगती हैं। टरबाइन एक शाफ्ट के माध्यम से एक जनरेटर को चलाता है। जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करके शाफ्ट की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। असल में जनरेटर ही वो चीज़ है जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है। पावर प्लांट अक्सर घरों और कारखानों से काफ़ी दूरी पर होते हैं और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को घरों तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबी पावर लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है और जितनी लंबी होती है पावर लाइंस, उतना ही ज़्यादा होता है पावर लॉस। यह पावर हीट के माध्यम से तारों से बाहर निकल जाता है। तार का रेजिस्टेंस जितना ही ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, पावर लॉस भी उतना ही ज़्यादा होता है। और करंट को कम करने का एक तरीका है कि वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए। इसलिए पावर कंपनीज स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए वोल्टेज को बढ़ाकर कई 100 वोल्ट का बना देती हैं। यह बिजली शहर के नज़दीक स्थित इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन में पहुंचती है, जहां इसके वोल्टेज को कम करके घरों और कारखानों में सप्लाई किया जाता है और इस तरह बिजली आपके घरों तक पहुंचती है।